हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आते हैं नया सेशन में ऑब्जेक्टिव वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना। तो क्या करना है, क्या 92 बटे कितना 115, कितना 92 बटे 115। ठीक है, सरलतम मतलब क्या, सीधा सीधा रूप लिखना है, आसान सा रूप। तो 23 से कटाइए 92, कितना बार मेरे 4 बार में। 23 से कटाइए 115, कितना बार मेरे 5 बार में। तो 4/5 कहाँ है, बी नंबर, कहाँ है बी नंबर। क्लियर हो गया। चलिए आगे आगे बढ़े। उसके बाद क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या है। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या है, तो कितना होगा बोले तो अनंत, कितना होगा अनंत। ठीक है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। तो कितना बोलेंगे अनंत, कितना बोलेंगे अनंत। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए, इधर उधर मत भटकाइए ध्यान को, है कि नहीं। बड़ा ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है 3। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, नहीं है कि नहीं। चलिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। शांत कैसे जानेंगे, जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आए, जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आए, है कि नहीं। चलिए करें। 5 तिया 5 से कटाइए, 5 तिया 15, यहाँ 16 है। ठीक है, 5 तिया 15, एक हासिल, कितना बच गया, एक इधर गया तो कितना हो गया 5 दूना 10 को 0 उतार दीजिए। तो कितना हो रहा है बताइए पहले, 3/320, यही है ना। 5 से कटाए 5 तिया 15 और 5 से 1600 को कटाए तो कितना हो गया, 5 तिया 15 हुआ, बचा 16 में एक बच गया, इधर दे दिए तो कितना हो गया 10, कितना बन गया 10। तो 5 दूना 10 है, 0 उतर गया तो इसको यहाँ 0 लिख दिए। क्लियर ना। तो कितना कटा नीचे वाला 320 बार में। आइए 320 का क्या करते हैं, गुणनखंड, जिसका हर का गुणनखंड, हर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को, हर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को, जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ जाए वो क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत। बोलिए क्या आ जाएगा दशमलव प्रसार शांत। जिसका हर का गुणनखंड, हर कितना है 320, कितना है 320। कटाइए 2 से क्या बार में, एक बार में लगाए, बचा 12, 6 बार में 0 का 0। फिर 2 से लगाइए 8 बार में, है कि नहीं। फिर 2 से लगाइए 4 बार में, फिर 2 से लगाइए कितना बार में, 2 बार में, कितना बार में 2 बार में। तो कितना आ रहा है बोलिए तो 3/2 पर पावर 1 2 3 4 5। बोलिए दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं, क्यों 2 के रूप में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है बोलिए तो 2 के रूप में आ रहा है कि नहीं। 2 पर पावर कितना है बोलिए, 3/2 पर पावर 5। तो जिसका हर का दशमलव प्रसार कितना होना चाहिए, 2 के रूप में या 5 के रूप में या 2 पर पावर के रूप में या 5 के पावर के रूप में या 2 और 5 दोनों के पावर के रूप में हो, उससे मतलब नहीं है। 2 5 के अलावा किसी और के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के रूप में है तो इसका मतलब क्या, दशमलव प्रसार शांत है। तो ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। इसका इसलिए नहीं है, आप कटाइए 88 है, 88 को कटाइए, 2 से कटाएंगे 4 4 का हुआ, 2 से कटाए कितना हो गया 22, फिर 2 से कटाइए कितना हो गया 11। आएगा दशमलव प्रसार शांत नहीं। चलिए आगे बढ़े। देखिए 210 का भी कटाइए, 210 को भी लीजिए, 2 से दीजिए कितना हो गया बोलिए 105। फिर कटाइए किससे, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं ना। ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं हुआ, और कितना है यहाँ पे 110। आप लाइए 110, इसको भी देखते हैं किस खेत का मुँह है कि ना। 110 2 से कटाइए कितना हो गया बोलिए 110 है 55 बार में, 55 बार में। फिर 5 से दीजिए तो कितना हो गया 11, फिर आ गया ना 11। इसीलिए ये क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। इनके अलावा क्या है सब अशांत।
तो क्या आ जाएगा बोलिए तो 15/16 सो क्या आ जाएगा दशमलव प्रसार शांत। क्लियर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे। जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं रे? जो एक और स्वयं से कटे। आइए देखते हैं अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है ना। देखिए ये भी अभाज्य संख्या है लेकिन छोटी नहीं है। क्या है? छोटी नहीं, बड़ी है। क्यों? देखिए इसको अभाज्य संख्या 3 भी है, 1 से भी कट रहा है और रे 3 से भी कट रहा है। ये भी अभाज्य संख्या है। ये 2 क्या है बताइए? 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 1 से कटेगा 2 और किससे कटने वाला है? 2 से। 1 से कटेगा और किससे कटेगा? बोलिए 2 से, ठीक है। और 1 तो कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं, ठीक है। ये तो क्या है? भाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। कौन है? 2। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं से कटे। दूसरा इस धरती पे कोई तोड़ नहीं है। क्लियर ना? चलिए, स्पष्ट? किन्हीं भाई को दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है कि? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q, p/q का मतलब क्या? बटा के रूप में। 3/5 कुछ भी लिख दो, उससे मतलब हमको नहीं, लेकिन रूट में नहीं रहना चाहिए। रूट में नहीं रहना चाहिए और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय होने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए? परिमेय होने का गुण रूट में नहीं रहना चाहिए। रूट में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, पी, ठीक है। रूट में नहीं होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब रे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और p/q के रूप में होना चाहिए। p/q के रूप में होना चाहिए, रूप में होना चाहिए, होना चाहिए। किन्हीं को दिक्कत है ना भाई? ये क्या रूट में है? इसके पास भी रूट में है और इसके पास भी रूट में है और इसके पास भी रूट है। रूट 5 काट दीजिए, कितना बचा? बोलिए 6। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना? 1। तो परिमेय संख्या होगा। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्लियर ना? परिमेय संख्या होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? परिमेय होने का गुण क्या? रूट में नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं चलेगा रूट वाला। एकदम बाहर करो इसको, है कि नहीं? रूट वाला नहीं चलेगा। दूसरा रे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बटा में जो है ना 0 नहीं चलेगा, बटा में 0 नहीं चलेगा। दूसरा रे बोलिए, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? p/q के रूप में मतलब बटा के रूप में। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या हो गया? 1। तो ये क्या आ जाएगा? परिमेय। क्या हो गया? परिमेय। क्लियर ना? चलिए, किन्हीं को दिक्कत है ना? चलिए आगे बढ़े, चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, है कि नहीं? 2 मिनट 2 सेकेंड का है। चलिए आ गया, इंतज़ार ख़त्म। आइए मिलते हैं अगले सवाल से। देखिए ये क्या हमको सिखा रहा है कि नहीं, क्या बताने का कोशिश कर रहा है। बड़ी अजीब है, लेकिन जितना अजीब दिखता है उससे भी ज़्यादा हल्का भी है। बोल रहा है क्या? x, y और z। तो क्या बोल रहा है? मतलब क्या? 2 पर पावर जितना है उसको क्या लिख देना है, ठीक है ना। और रे 3 पर जितना पावर है उसके बीच में प्लस कर देना है, तीनों के बीच में सबके पावर को जोड़ देना है। बोल रहा है क्या? 156 का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड। और उसका क्या करना है? बोले फैक्टर करेंगे और उसके पावर को x, y प्लस z। तो ये सब क्या है? x, y, z क्या है? पावर है। क्या है? पावर है। चलिए 156 का क्या करते हैं? गुणनखंड। तो सबसे बुद्धि हमको गुणनखंड करने का कितना बढ़ा दे दिया। अगर ऐसा सिचुएशन है हमको दिक्कत नहीं होने वाला।
यहाँ 2 है, 3 है, 13, हमको अलग से थोड़ा कुछ करना है, वही देखेंगे। 156 है ना, लगा दो 2 से, 7 बार में 14 हुआ, एक इधर बच गया, दे दो 16 रे, 8 बार में, है कि नहीं। फिर कटाओ 2 से, फिर 2 से कटाओ, 2 से कटा दिए, 6 कै बार में रे, 3 बार में, एक बचा 18 हो गया, तो कितना हो गया रे, 9 बार में। फिर 3 से 2, 3 एक 3, 3 तिया 9, तो कितना कितना हो गया बोले, 2 पर पावर 2 गुना रे 3 पर पावर 1 गुना रे 13 पर पावर 1। तो सबके पावर को जोड़ना है, सबका पावर कितना है बोले तो, सबका पावर x का पावर कितना है 2 प्लस रे 3 का पावर कितना है 1, 13 का पावर कितना है 1, बराबर है 2 3 4। आंसर कहीं है 4, ये है 4। क्लियर। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। चलिए चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं, अगले से मिलने के लिए। क्लियर ना। क्या किए, गुणनखंड कर दिए, और जितना जितना पावर आया थी क्या था, ये एक्स वाई जेड क्या है, पावर है। तो पावर क्या है, जुटा हुआ है, तो हम 2 पर पावर 2 आया है, 3 पर पावर 1 आया है, 4 पर पावर 13 पर पावर 1 आया, सबको जोड़ दिए। क्या कर दिया, सबको जोड़ दिए, 2 1 3 1 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बोलिए 4। ये सवाल में ही प्लस है, ठीक है ना, ये सवाल में क्या है, प्लस। कोनो दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, बोल भाई बोल, कुछ तो बोल। चलिए इस सवाल में यहाँ पर क्या है, प्लस। अब ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा होगा, है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, बार। क्या बोलते हैं इसको, बार। क्या पढ़ते हैं इसको, बार। क्या पढ़ते हैं इसको, बार नहीं। और क्या बोल सकते हैं इसको, रेकडिंग। क्या बोलते हैं, रेकडिंग। क्लियर ना। आइए देखते हैं इधर, 0.3 प्लस रे 0.4। हमको उतना ज्ञान नहीं है, हमको उतना ज्ञान नहीं है। रेकडिंग के बदला में जानेंगे, जितना संख्या पर रेकडिंग होगा उतना 9 होगा, जितना संख्या पर रेकडिंग होगा उतना 9 होगा। तो देखिए यहाँ 3 पर रेकडिंग है ना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, रेकडिंग जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए, 3/9। ये दशमलव उस मतलब कहानी खत्म। दशमलव के बाद रेकडिंग का मतलब 9 लिखना, और दशमलव के बाद जितना संख्या होगा उतना बार 9 लिखना, प्लस का प्लस है, दशमलव उड़ाए तो क्या हो गया नीचे बोलिए, रेकडिंग के बदला में क्या आ जाएगा 9, और ऊपर क्या है 4। 9 9 का लघुत्तम रे बहुआ 9, 9 में 9 कै बार में, एक बार में, 1 गुना 3 रे 3 प्लस है 9 में 9 कै बार में, एक बार में, 1 गुना 4 रे 4, बराबर रे 4 3 7/9। देख किधर है ऑप्शन 7/9 है कहीं। चलिए क्लियर ना। अगर दशमलव नहीं, ये रेकडिंग नहीं दिया रहा था तो बोली क्या था 7/10। अगर मान लीजिए सिर्फ पैसे दिया है 0.3 प्लस रे 0.4, तो क्या करते, दशमलव उड़ाते नीचे 10 लिखते, फिर दशमलव उड़ाते नीचे 10 लिखते, 10 का लघुत्तम 10, 3 प्लस 4, तो क्या आ जाता रे 7/10। समझ गए ना। तो इस पर रेकडिंग था, क्या हो गया बोलिए तो, क्या हो गया 9 क्या है 7/9, 7/9। चलिए क्लियर है। हमें सभी बच्चों से उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आता होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ें, हमें इजाज़त दिया जाए आगे बढ़ने का, नम्र निवेदन है, ठीक है। की करे जो मुंडी घुरा करे, इधर देखो, पढ़ो, यहाँ ध्यान लगाओ। चलिए Q एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक मतलब धन प्लस पूर्णांक पूरा पूरा। निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम है। विषम का बात बोले ना, बोलना मेल नहीं है, दोनों दोस्त में मेल नहीं है, बिना मेल वाला का बात बोल रहा है, ठीक है ना, जोड़ा वाला का बात नहीं, बिजोड़ा वाला का, ठीक है। जैसे बोला धनात्मक विषम, तो क्या करना है भाई हमको, ठीक है ना, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसको क्या बोलते हैं, विषम, ठीक है। आइए 2 से भाग देते हैं सब में, 2 से क्या करते हैं भाग। देखो 2 से कट रहा है ना, 2 1 2 2 3 6, सब कट रहा है ना, तो इसको 3 से काटो, 3 1 3,
अरे तीन एक तीन, तीन दूना दोनों तीन से कट रहा है ना, फिर लगाओ दो से, है कि नहीं। कितना, दो एक दो, दो दूनी चार, दो कितना रे दो, एक दो, दो तिया छो, कट रहा है ना, है कि नहीं। अब इसमें लगाइए, ये कट रहा है क्या, नहीं ना, तो धनात्मक विषम पूर्णांक सम है क्या, ये सब सम। सम इसलिए है कि दो के परिणाम में दो भी है और दो के परिणाम में छः भी है, फिर तीन के परिणाम तीन भी है और तीन के परिणाम में छः भी है, चार के परिणाम में दो के परिणाम चार भी है और दो के परिणाम में क्या है रे छः भी है। लेकिन बताइए दो या तीन किसी के परिणाम में एक और छः है, एक में तो पूरा दुनिया है कि नहीं, एक को छोड़ के। तो ये क्या विषम है, ये दो से कटेगा, बोले तो कट रहा है क्या, नहीं ना। चलिए तो ये क्या गया, धनात्मक विषम पूर्णांक। कहाँ हो गया रे बउआ, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्लियर ना। बोल रहे यदि दो संख्याओं का मोसो मतलब रे HCF, क्लियर, कितना है रे 25, और लोस रे LCM कितना है रे 50, कितना है 50, है कि नहीं। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का क्या पूछ रहा है, गुणनफल, तो गुना कर दो, 25 पंचे 125 और जीरो के री जीरो, कितना हो गया रे 1250, ए नंबर ऑप्शन। कितना नंबर हो जाएगा बोले तो ए नंबर 1250, कितना 1250। क्लियर है ना, दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आप लोगों का इजाजत हो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं। दो लगातार विषम संख्याओं का मोसो रे, एक बात बोले, कान खोल के दिमाग बंद करके ध्यान इधर करके पीठ उधर करके सुन लीजिए, सदैव ये आंसर आपको याद हो जाएगा। लगातार बोले ना, लगातार बोले ना, और दो संख्याओं का विषम बोले ना, तो याद रखना है ब्रह्मांड में कोनों कोनों में हो जाएगा, और HCF बोले तो क्या हो जाएगा एक। लगातार दो विषम संख्याओं का HCF एक, आप नोट में लिख लीजिए इसको दिमाग में, क्या, लगातार, लगातार दो विषम संख्या का, विषम संख्या का HCF कितना होगा बोले तो एक। अगर बोल दे इसके साथ साथ, अगर बोल दे लगातार दो सम संख्याओं का HCF, तब क्या लिखेगा रे बहुआ, बोलो बोलो। अब पूछ देगा लगातार दो सम संख्याओं का, सम बोले तो दो कर देना, विषम बोले तो एक कर देना, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए, लगातार, और पूछना क्या चाहिए HCF। क्लियर। चलिए यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R रे इतना 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 है, तो कौन सा मान होगा। हमको बुद्धि थोड़े लगाना है, काहे अपना बुद्धि खर्चा करेंगे। देख इधर कितना है बोलिए तो, बोलिए 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 बोलिए, चुप नहीं रहना है एकदम। जो लड़ा है वही जीता है, बिन लड़े फरमान है कि नहीं जीता है। फॉर्मूला क्या बोलिए, A बराबर है BQ प्लस रे R, ए का मान है नहीं ना, ए का मान है ना, है, ए का मान है कितना है रे 27 बराबर, बी का मान कितना है रे 61 गुना क्यू का मान रे बाबू, नहीं ए का तो मान नहीं है, ये क्यू का मान है। किसका मान है, क्यू का। ये किसका मान है, बी का। किसका मान है, आर का। और कौन मान है ना, ए बराबर रे क्या बोले, बी का मान 61, क्यू का मान रे 27 प्लस रे 32, तो हूँ गुना कर, कितना कितना हो जाएगा बोले तो 1669, कितना हो जाएगा 1669। आइए करते हैं, हाँ लीजिए 61 गुना 27 पे ले कीजिए, कितना 27, 7 एक 7 संख्या 42, 2 6 2 9 12, 7 4 6 1, कितना गया 1647, और जोड़ 32 रही, 7 2 9 4 3 7 6 1, 1669
उनासी। कितना हो गया 1679। कितना हो गया ऑप्शन 1679। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोनो दिक्कत नहीं ना? चलिए क्लियर, एकदम बने रहिए और एकदम एग्जाम हॉल में जाके क्या करना है, सवाल को फाड़ देना, पन्ना को नहीं सवाल को, है कि नहीं? चलिए फिर सेम सवाल है आप लोगों को, ठीक है। बोला क्या एक्स पर पावर 4, ठीक है, और -3 एक्स पर पावर क्या है क्यूब, -x+2 और जी एक्स, है कि नहीं? एक्स पर पावर स्क्वायर है तो भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात, देखो ये क्या है, भाग है, बीच में आता है भाज्य, क्या आता है भाज्य, इधर क्या आता है भाजक, इधर क्या आता है रे भागफल, क्या आता है भागफल। इसका फॉर्मूला क्या आता है बोले तो क्यू जी प्लस, है कि नहीं, पी एक्स प्लस क्या आता है रे जी एक्स, यही है ना? क्या है, तो क्या करना है हमको, बुद्धि सबसे आसान लगाना है। यह सबसे अधिक पावर वाला कितना है, एक्स पर पावर 4 लिख दो भैया। इधर कितना सबसे ज़्यादा पावर वाला, एक्स पर पावर 2, काट दे, काटने बुद्धि जनता है, नहीं जानते हैं? देखिए एक्स पर पावर कितना है 4, तो इसका मतलब 4 गो एक्स गुना में, क्या गो एक्स, 4 गो एक्स गुना में, 1 2 3 4 हो गया, नीचे में क्या गो एक्स है 2 गो गुना में, है काट दे, काट काट काट, कितना बचे बोले एक्स पर पावर स्क्वायर, तो भागफल कितना बोले पावर कितना है 2, पावर कितना है 2, आंसर नंबर है बी, आंसर नंबर बी। क्लियर है ना? क्लियर, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए। अच्छा एक सवाल और साथ है, इसको भी देख लेते हैं, करकुट्ठा को, नहीं रे भाई पिल का हुआ, कितना है वही क्या है, अधिक पावर कितना है, एक्स पर पावर 4 है ना, लिख दो। इधर एक्स पर पावर कितना है रे, अधिक कितना है, एक्स पर पावर क्या है 2, लिख दे। फिर क्या गो एक्स है रे 4 गो, क्या गो एक्स है 4 गो, 1 2 3 और 1 4, क्लियर ना? यहाँ 2 गो एक्स है, क्या गो है 1 2 गो, काट साले, कितना बचा बोलो, क्या गो बचा 1 2, तो कितना हो गया बोले ऑप्शन नंबर बोलिए ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़े, चलिए सवाल नंबर चलते 13 पे, सवाल नंबर 13 पे बोला 140, वही है सेम कंडीशन, पावर को क्या करना है, 2 पावर को जोड़ना है, एगो पावर को घटाना है। 140 का क्या करना है, गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। 2 से लगाइए 7 बार में, 0 का 0, फिर 2 से लगाइए 35 बार में, फिर 5 से लगाइए रे 7 बार में। 2 पर पावर कितना होगा 1 2, 2 पावर है 2 गो है, 5 पर पावर कितना होगा 1, 7 पर पावर कितना रे 1, है कि नहीं? चलिए क्या x प्लस रे y माइनस जेड, एक्स कितना है पावर कितना है रे 2 प्लस रे 1 माइनस रे 1, सिंपल एक बार में 1 1 कहानी खत्म, बचा कितना रे 2। ऑप्शन नंबर बोलिए क्या आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, चलिए ध्यान इधर रखो, इधर उधर किसको देख रहा है, है कि नहीं? बैठे हैं उसरा पे और ध्यान है दूसरा पे, रे चलो ध्यान दो। कितना बोले तो रिकॉर्डिंग का मतलब समझ जाना क्या है रे 9 9, ठीक है। दशमलव उड़ा दो बाबू, कितना 9 होगा बोले 1 2, ठीक है ना? कितना हो गया, तो हो गया कितना भाई 57/99, 3 से कटाओ, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और रे 3 से कटाओ 19 तिया 57, है कि नहीं? तो कहाँ है 19/33 है, कट गया। ऑप्शन नंबर कितना है बोलिए, देखिए कितना है 19/33, कितना आया बोले तो 19/33। क्लियर है रे, बोला जाए 19/33। किन्हीं को दिक्कत बोलिए, आपसे अनुरोध है। चलिए थैंक यू, आगे बढ़े, नहीं
पप्पा बोलेगा आप भी कुछ नहीं बोलो, है कि नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। नंबर जिस दिन आएगा ना उस दिन पूछेंगे, है कि नहीं। चलिए दो संख्याओं का मोस हो रही कितना है 15 और कितना रे 105, कितना कितना है 15। यदि उनमें से संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। सूत्र होता है रे पहली संख्या को पो लिखो, दूसरी संख्या को 2 लिखो, ठीक है। और गुणो रे एच सी एफ गुणो क्या था LCM, है कि नहीं। पहली संख्या सूत्र होता है को पहली संख्या, ठीक है ना, और गुणा रे दूसरी संख्या, है कि नहीं। अब बराबर क्या रे HCF और गुणा रे LCM, क्या था गुना LCM। तो भाई हमको क्या है पहली संख्या है और HCF कितना बोलिए, HCF कितना है 15 गुना रे 105, है कि नहीं। पहली संख्या कितना है इधर 5 लिख दो, दूसरी संख्या चाहिए तो पहली संख्या जो है उसको नीचे लिख दो, दूसरी संख्या रे नहीं है लिख दो दूसरी संख्या कटाओ। अब 5 का 5 5 दिया 15, है कि नहीं। तो 105 गुना 3 करो तो 315 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 315, कितना रहा 105 गुना 3 रे 315। ऑप्शन नंबर क्या रे सी, ऑप्शन नंबर सी, है कि नहीं। क्लियर। चलिए किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब आते हैं बहुत ही मस्त है, क्या है बोलिए आप तो इधर नए रेकॉर्डिंग इस पर नहीं, ये दशमलव को हटाओ बउआ हटाओ, बटा दे क्या को जीरो होगा दशमलव के बाद रे 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो हो जाएगा, कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो, तो कितना बन यार 1000 है। 1000 को गुणनखंड कर दो, क्या कर दो 1000 को गुणनखंड, क्या करना है 1000 को गुणनखंड है। 1000 है ना 2 से 2 500 हो जाएगा, 2 से 2 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 2 से 2 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, फिर 5 से 2 25 हो जाएगा, फिर 5 से 2, है कि नहीं, फिर कितना हो जाएगा 5। तो देखिए 2 पर पावर 1 2 3 हो गया, अब 5 पर पावर 1 2 3 हो गया। देख ऑप्शन किधर है 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3। क्लियर ना, क्लियर। चलिए एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल संख्या होती है रे अपरिमेय, क्या होता है अपरिमेय। देखिए हम बताते हैं परिमेय गुना अपरिमेय गुना परिमेय गुना अपरिमेय गुना परिमेय गुना अपरिमेय गुना परिमेय, यहाँ से लेके दिल्ली तक चल जाए संसद भवन तक फिर भी क्या लिखना है रे अपरिमेय। क्लियर। अपरिमेय जोड़ परिमेय गुना अपरिमेय घटाओ अपरिमेय जोड़ भागा परिमेय, कुछ भी इस तरह घुमाते रहे तुमको क्या लिखना है अपरिमेय, क्या लिखना है अपरिमेय। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़े, कंफ्यूजन नहीं। परिमेय और अपरिमेय में कोनो रिश्ता बना दे, परिमेय अपरिमेय में कोनो रिश्ता बना दे, आपको आंसर क्या देना है अपरिमेय, क्या देना आपको आंसर अपरिमेय। क्लियर। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है रे बउआ, कुछ हो तो बोला तो हूँ, है कि नहीं। मेरा बोला है क्या है, क्या है रे परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, वास्तविक नहीं है इनमें से कोई नहीं, है कि नहीं। पीछे से भला लेके आ रहा है, एगो पूछ रहा गंगा पार हो जाएगा, हिलने तो आता नहीं है कि नहीं, लेकिन जान बचाने के लिए कुछ कुछ आता है, क्या करेंगे गंगा में धोसा दे देंगे। अब पार हो पाएंगे कि नहीं के बाद में ना, तो बोल रहे क्या है परिमेय है वो परिमेय है, वास्तविक है वास्तविक नहीं है, आलू बैगन भिंडी ढकना चेक करते हैं, है कि नहीं। चलो क्या करते हैं इसको चेक। चलिए इन्हीं सवाल को थोड़ा सा इसको अलग प्लेटफॉर्म पर लेके जाते हैं। मजबूत आदमी को कौन हम ले जा कान हरिया में एकदम कुटो भर दो हम, है कि नहीं, तभी समझ में आएगा।
इसको पहले मजबूत है ढेर ना, इसको अनहरिया में ले चलो और इसको कूटते एकदम भर दो, एकदम मार ढूसा मार एकदम भरता बना देंगे। कैसे आ गया इतना बड़ा। चलिए क्लियर ना, कोनो दिक्कत है? लिख इसी को। अभी इसको पूछते हैं कैसे इतना बड़ा सवाल आ गया है ऑब्जेक्टिव में। नहीं री क्या बोले तो 6 प्लस री कितना बोले 125 है कि नहीं, फिर माइनस री 3 प्लस रूट 5 प्लस री 1 माइनस री 4 रूट 5। क्लियर ना। आइए कितना है 6 का 6 प्लस का प्लस। अच्छा 125 का कितना होगा रूट से बाहर करें 25 रूट 5 रूट 5 5 रूट 5। क्यों देखिए 125 को रूट के अंदर तोड़ दीजिए 5 गुना 5 25, अब 25 पंचे रही 125 है। एक जोड़ा में एगो बाहर निकल गया और एगो अकेला बचा अंदर में। सड़ तुम सड़ इसी लायक है। जोड़ा कहीं लाया तुम अपना तो क्या गया एक रूट अंदर में रह गया। कोनो दिक्कत? एक 5 कहाँ रह गया अंदर में। माइनस से गुना करो माइनस गुना 3 रहे -3 हटाओ ब्रैकेट का कोई काम ना है कि नहीं। माइनस गुना 3 रहे -3 प्लस माइनस माइनस 5 रूट 5 का 5 प्लस का प्लस है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। फिर कितना रे 1 माइनस रे 4 रूट 5 एक जिसमें पति तो एक जगह दे दे है कि नहीं। बच्चा लोग का भोज है बैठ 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 है कि नहीं, सबको एक जगह। चलिए कितना है बोले तो पहले बोला जाए है कितना रे 6 संख्या वो यहाँ है 7। चलिए 7 इधर क्या है रे -3 है। 5 रूट क्या है प्लस में क्या रे 5 रूट 5 है। 4 रूट है और एगो रूट हो जाएगा तो क्या गो रूट होगा 4 रूट यहाँ है 4 रूट हो देखो कैसे लिखा है रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5। तो इसी को कैसे लिखा है बोले तो 4 रूट 5 माइनस में और इसमें एक और रूट जोड़ लगा दिए तो क्या आ जाएगा बोले तो क्या आ जाएगा -√5 हो गया। क्या गया -√5। तो क्या हो गया -5 रूट 5 हाइठो माइनस में और हाइठो प्लस में। 7 में 3 गया 4 बचा और 4 है ना 4 है ना इसके नीचे कुछ नहीं कितना रे 1 कितना 1। अब ये क्या आ गया परिमेय। क्या आ गया परिमेय। क्या आ गया परिमेय। क्लियर कोनो दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आपसे इजाज़त लेकर। चलिए आते हैं 19 नंबर है कि नहीं। चलिए एकदम संकोच करने का बात नहीं है, एकदम ऑब्जेक्टिव निश्चित रहिए एकदम। हर पहले हल होता है फिर सवाल बनता है समझे। यदि q धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक जो 2 से कटे। देखो तो ये 2 से कट रहा है क्या नहीं, ये 2 से कट रहा है नहीं, ये 2 से कट रहा नहीं, लेकिन ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलिए तो बी। ऑप्शन नंबर रे बी। बेईमानी नहीं ना, चलो चीटिंग नहीं ना कर रहे हैं है ना कि मोबाइल इधर चला दिए उधर मुंडी घुमा के देख रहे हैं कुछ और नहीं। कहाँ है रे क्या हाल है रे यही सब पूछ रहा है। चलो आइए देखते हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 यदि a बराबर बी क्यू नहीं रे a बराबर रे बी क्यू प्लस आर है कि नहीं। b का मान 43 गुना रे q का मान 31 प्लस r का मान 32। कर लो गुना कर ले गुना। a का मान ज्ञात करें a बराबर व्हाट है तो a है ये है तो गुना कर दे 43 गुना 31 कर दो 43 गुना 31 1 से कर दो 43 लिख दो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 है 3 केरी 3 9 4 13 3 बचा 1 2 1 3 है 1 1 3 3 3 और जोड़ के तरे 32 है रे पपिया 3 2 5 3 3 6 और 3 1365 हो किधर हो देखिए
1300 कितना है रे 1365। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। किसी को दिक्कत तो बोला जाए, किसी को दिक्कत बोला जाए। चलिए क्लियर ना, चलिए आगे बढ़े। इसमें इतना तक ही है, 20 गो ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग दोबारा देखिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे जब तक आप समस्या से लड़ेंगे नहीं, यकीन मानिए समस्या आपसे पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कृषि से लड़ते ही हैं, आपसे बार बार भिड़ेगा जब तक आप उनको अखाड़े में छोड़ते रहिएगा। एक बार अगर आप कस के भीड़ जाइएगा, 2-4 पटका लगा दीजिएगा, सवाल हो या इंसान, तो आपसे क्या करेगा? पीछा छोड़ा लेगा नहीं, ये हमको क्या करेगा? धो डालेगा। इसीलिए हमको क्या करना है? अभी हम उस अखाड़े के पहलवान हैं, ठीक है, जिस अखाड़े में हमसे लड़ने वाला क्या है रे? सवाल है। क्या है? सवाल है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, कुछ दिन बचे हुए हैं, आप लोग अपनी ताकत इस उम्र का ज़रूर दिखाइए, हमें बहुत खुशी होगा। चलिए थैंक यू। इसी के साथ प्यारे बच्चों